एक शांत और हसीन गांव में दो बच्चे रहते थे। आरव 12 साल का समझदार लड़का और उसकी 9 साल की हिम्मती बहन आरोही। दोनों अपनी दादी के साथ रहते थे क्योंकि उनके माता पिता शहर में काम करते थे। छुट्टियों का समय था, इसलिए दोनों भाई बहन पूरे दिन खेलते कूदते और शाम को दादी की कहानियां सुनते। दादी अक्सर एक खास कहानी सुनाती थी, पुराने जंगल की, जहां एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती है। दादी कहती, वो चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती अगर कोई जंगल को नुकसान न पहुंचाए। वो जंगल की रक्षक है, बस लोग उसे गलत समझते हैं। आरव इन बातों पर हंस देता और कहता, दादी, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन आरोही हर बात ध्यान से सुनती। उसे लगता था कि दुनिया में कुछ रहस्य जरूर छिपे हैं। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें, झूले, खिलौने, मिठाइयाँ। मेला बहुत मजेदार था। आरव और आरोही ने खूब मजा किया। मेले से लौटते समय रास्ते पर एक अजीब सी पुरानी चाबी पड़ी मिली। चाबी पर किसी पुराने जंगल जैसा चिन्ह बना था। आरव की आंखों में चमक आई। कहीं ये किसी पुराने मैंशन या खजाने की चाबी तो नहीं? आरोही ने चाबी हाथ में लेते हुए कहा, कहीं ये उसी चुड़ैल की चाबी ना हो। रात होने पर दोनों अपने कमरे में उस चाबी को पलट पलट कर देखते रहे। तभी चाबी हल्की हल्की चमकने लगी। हवा खिड़की से अंदर आने लगी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। आरोही ने फुसफुसाकर कहा, जंगल हमें बुला रहा है। आरव थोड़ा डरा, पर जिज्ञासा अधिक थी। दोनों टॉर्च लेकर दादी को जगाए बिना चुपके से बाहर निकल गए और जंगल की ओर चल पड़े। रात शांत थी, लेकिन जंगल के पास जाते ही हल्की सी धुंध और जुगनुओं की रोशनी ने माहौल को रहस्यमय कर दिया। जंगल में चलते हुए अचानक एक उल्लू पास की टहनी पर बैठ गया और बोला, वापस जाओ बच्चों, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। दोनों डर कर पीछे हटे, पर आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम बस इस चाबी की सच्चाई जानना चाहते हैं। उल्लू चुप हो गया, मानो उसे जवाब मिल गया हो। जंगल के अंदर एक पुरानी पत्थरों की बनी मेहराब मिली। जैसे ही चाबी जेब से निकाली, वो हल्का सा हवा में उठकर मेहराब के बीच पहुंच गई और घूमने लगी। नीली रोशनी फैली और सामने एक भूतिया पेड़ नजर आया, जिसकी शाखाओं पर पुरानी लालटेन झूल रही थी। और फिर पेड़ की जड़ों के पास पत्ते उड़ने लगे। वहां से एक आकृति धीरे धीरे उभर रही थी, चुड़ैल। वह देखने में डरावनी थी, लेकिन उसकी आंखें उदास लग रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, वो चाबी मेरे पास लाओ। आरोही ने डर के मारे आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। चुड़ैल बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं इस जंगल की रक्षक हूं। जंगल को बचाने में मेरी मदद करो। इसकी आंखों से निकलती रोशनी में एक जादुई दृश्य बना। फ्लैशबैक दिखा कि कैसे कुछ लालची लोग जंगल काटना चाहते थे। चुड़ैल ने जंगल को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने जादू से उसे भूतिया पेड़ के पास कैद कर दिया। यह चाबी उसकी आजादी की आखिरी उम्मीद थी। आरव तुरंत बोला, हम आपकी मदद करेंगे। चुड़ैल की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। उसने कहा, इस जंगल में 3 जादुई चिन्ह हैं, चांद का पत्थर, झरने की सांस और दिल का फूल। उन्हें सही जगह पहुंचाओ और मैं आजाद हो जाऊंगी। दोनों भाई बहन जुगनुओं की रोशनी के पीछे चल पड़े। पहला चिन्ह एक पहाड़ी पर मिला, चांद जैसा चमकता क्रिस्टल। आरोही ने उसे उठाया और पेड़ के पास बने एक निशान पर रख दिया। रात की रोशनी और सुंदर हो गई। दूसरा चिन्ह झरने के पीछे की गुफा में था, नीला चमकता हुआ गोला। आरव ने पत्थर हटाकर गोला निकाला और सही जगह पर रखा। जंगल और हरा भरा हो गया। तीसरा चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण था, दिल का फूल। वो जंगल के बिल्कुल बीच में था। वो फूल मुरझाया हुआ था। आरोही ने प्यार से उसे छू कर कहा, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो। फूल धीरे धीरे खिल उठा। उसकी चमकती पंखुड़ियां उड़कर हवा में एक निशान बन गई। तभी भूतिया पेड़ पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल की कैद टूट गई। वो अब एक सुंदर चमकती हुई रक्षक आत्मा बन चुकी थी। उसने आभार से कहा, बच्चों, तुमने जंगल को बचा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसने दोनों को एक चमकती किताब दी, जिसमें प्रकृति की रक्षा करने की सीख और शक्ति थी। सुबह की पहली किरण के साथ वे गांव लौटे। दादी बाहर चिंतित खड़ी थी। आरोही दौड़कर दादी से लिपट गई। आरव ने सब बातें सच सच बताईं।
दादी मुस्कुराई। मैं जानती थी तुम नेक काम के लिए गए थे। अगले दिन दोनों ने गांव वालों को जंगल के महत्व के बारे में बताया। सबने मिलकर पेड़ लगाना शुरू किया। गांव और जंगल दोनों खुशहाल हो गए। आसमान में चमकती रोशनी के रूप में चुड़ैल उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। अब वह हमेशा उनकी दोस्त थी और जंगल की सच्ची रक्षक।